तो कैसे हैं आप? आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सामान्य प्रबंधन वीडियो सीरीज का एक तीसरा वीडियो है जिसमें हम न्यूज़न यानी कि प्लानिंग के बारे में आज बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको अपनी कुछ बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारी 2 बुक जो हैं पब्लिश हो चुकी हैं, जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए ही स्पेशली तैयार की गई हैं, जिसमें हम जनरल मैनेजमेंट के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको हमने तैयार किया है और इसमें आपको सारे जो टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे। खासियत इस बुक की ये भी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में है, तो अगर आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये बुक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ऑफिशियल चैनल है शैलेंद्र यादव ऑफिशियल, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो भी हमारी रेगुलरली वीडियोस आती हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। और उसी सीरीज़ में हमारा ये शैलेंद्र यादव PDF टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल की खासियत ये है कि यहाँ पर हम रेगुलरली MP व्यापम की जितने भी एग्जाम होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी PDF हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट आपके MCQs हैं वो यहाँ पर रेगुलरली डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा सुधार हो सके। इसके अलावा ये हमारी शैलेंद्र अकेडमी learnish.com वेबसाइट है जहाँ पर हमने सामान्य प्रबंधन की एक टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर लॉन्च की हुई है और इसमें आपको लगभग कई ऐसी अलग अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मात्र 50 रुपये के खर्च पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा थोड़ा सा प्रमोशन और इसको हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है नियोजन यानी कि योजना और प्लान। अब देखिए, नियोजन जो है वो प्रबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि किसी भी प्रबंधकीय कार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या फिर आप पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे तो वहाँ पर जब भी आप अपने जीवन में कुछ प्रबंधन को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है नियोजन का। अब यहाँ पर कहा भी गया है कि प्लानिंग इज द वर्क दैट द मैनेजर प्री डिटरमाइंस फॉर अ डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि जब किसी पर्टिकुलर संस्था में प्रबंधक कुछ निश्चित कार्रवाई के लिए कुछ पूर्व निर्धारित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसको नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि अगर हम कोई भी काम वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगा नियोजन या फिर योजना का बनाना। बिना योजना के आप किसी भी काम को सफल होने की 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप किसी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि उसकी हम प्रॉपरली प्लानिंग करें और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्क को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि जब हम किसी भी एक संस्था के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब प्रबंधक अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले वहाँ पर कुछ चीज़ों का निर्धारण करता है और जब वो निर्धारण करता है तो वो उसमें क्या क्या चीज़ों को उद्देश्य लेकर चलता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला होता है उद्देश्य की स्थापना करना। मतलब कि भविष्य की दृष्टि की खोज करने के लिए जो है उद्देश्य की स्थापना करता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग का काम जो है वो सबसे पहले प्रबंधक यहाँ पर करता है, क्योंकि अगर उसको यही नहीं पता है कि वो किस प्रकार के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है तब तक वो आगे जो है किसी भी प्रकार के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरा होता है कि गोल को सेट करना, मतलब लक्ष्य निर्धारण का काम जो है वो यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रबंधक होता है वो अंतिम परिणामों को पूरा करने के लिए निर्धारित जो है वहाँ पर लक्ष्यों को करता है। इसके अलावा योजनाओं का बनाना, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुक्रमण कार्यों का कार्य जो है वो योजना के अंतर्गत आता है और यही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके नियोजन का किसी भी प्रबंधकीय कार्य में देखेंगे तो किसी भी लक्ष्य होता है जो कि यहाँ पर हमने देखा। तो इस तरीके से आप देखेंगे किसी भी कंपनी के अंतर्गत अगर कोई प्रबंधक है तो वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों को वहाँ पर सेटअप करेगा। पहले वो एक उद्देश्य की स्थापना करेगा, उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण करेगा और उसके बाद फिर वहाँ पर योजनाओं का बनाना काम करेगा। अब दोस्तों, जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशेषताओं की वजह से वो किसी भी प्रबंधकीय कार्य में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यहाँ पर कहा भी गया है कि प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, राइट। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रबंधकीय कार्य के लिए जो नियोजन है या जो योजना है सबसे बुनियादी तरीका होता है और उसी के बेस पर जो है ये चीज़ निर्धारित होती है कि आपने जो उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो 100% सफल होगा या फिर वो फेल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला होता है कि योजना जो है वो उद्देश्य की पूर्ति करता है, स्वाभाविक है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा नियोजन एक बौद्धिक गतिविधि भी है, मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है हमारी योजना या फिर नियोजन।
इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप, या फिर न्यूज़न। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि जब आपके कोई भी एग्ज़ाम आते हैं, आप इनको ऐसा ले सकते हैं कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस कहाँ होता है कि जब किसी व्यक्ति या बच्चे के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है, तो वो क्या करता है, वो उसकी प्लानिंग करता है। प्लानिंग भी जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि आपको एक स्टूडेंट देखेगा कि भाई अगर मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, तो वो सबसे पहले उसका सिलेबस उठाएगा। सिलेबस के बाद उसके टॉपिक देखेगा कि कौन कौन से टॉपिक इस पर्टिकुलर एग्जाम में सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद वो ये भी चेक कर लेगा कि इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो उसे आते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो उस पर उसको ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कि अब उसकी जितनी भी प्लानिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने वाली है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी योजना जो है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। वो सिर्फ सिलेबस उठाएं और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने पहला टॉपिक देखा है उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी चालू कर दे, वो भी एक प्लानिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नियोजन या फिर वो भी एक प्लानिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नियोजन या फिर जो योजना होती है वो एक बौद्धिक गतिविधि होती है, जो अलग अलग तरीके से वहाँ पर अप्लाई की जाती है। उद्देश्य संभवतः भले ही एक ही हो कि सभी को एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन वहाँ पर जो नियोजन या फिर जो योजना या जो प्लानिंग है वो लोगों की अलग अलग हो सकती है, और उसी के लिए कहा जाता है कि नियोजन जो है वो एक बौद्धिक गतिविधि है। इसके अलावा इसमें हम कुछ और विशेषताओं पर ध्यान दें तो नियोजन में भविष्य का समावेश होना चाहिए। भविष्य का मतलब कि हम आखिर फ्यूचर में उस चीज़ को किस तरीके से लेना चाह रहे हैं, और उसी के आधार पर जो है हम आज प्लानिंग भी करते हैं। मतलब कि जो हमारा फ्यूचर में जो चीज़ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नियोजन या फिर अपने जो योजना है, जो प्लानिंग है, उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नियोजन जो है वो सभी जगह व्यापक है, और ये एक सतत गतिविधि है। मतलब कि प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, वो कभी भी रुकती नहीं है। आप जब भी कोई एक प्लान बनाते हैं, हो सकता है कि एट अ टाइम आपको ऐसा लगे कि जो प्लान आपने किया हुआ है उस पर्टिकुलर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो आपका एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर आपकी एक जो है नई प्लानिंग काम करने लगती है। तो मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे तो वहाँ पर आपका नियोजन भी काम करेगा, प्लस वो एक लगातार चलने वाली एक्टिविटी है जो डिपेंड करेगी कि आपकी क्या सिचुएशन है उस समय और किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा यह जो है एक प्रबंधक की गतिविधि को कभी भी समाप्त नहीं करती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक मैनेजर हैं, तो इसका मतलब ये है कि नियोजन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको कई सारे डिसीजन लेने हैं, कई सारे अलग अलग काम करने हैं, और उन सारे काम को करने के लिए आपको नियोजन या फिर योजना या फिर प्लानिंग का उपयोग वहाँ पर करना ही होगा। तभी आपके जो भी वर्क हैं या फिर जो भी आपके काम है वहाँ पर इजीली और जो है काम करते रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे योजनाओं या फिर नियोजन के अंतर्गत कुछ मिलने वाली सुविधाओं की। मतलब आप जब किसी गोल को सेट करते हैं और गोल को प्राप्त करने के लिए आप काम करते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपके लिए करने के लिए आप काम करते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपके लिए योजना सहायक होती है और किस तरीके से आपके लिए काम करती है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है योजना लक्ष्य उन्मुख होती है। मतलब कि जो प्लानिंग है वो गोल ओरिएंटेड होती है, और गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो भी आपके भविष्य में आप चीज़ पाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्लानिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप लक्ष्य हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी योजना जो है वो धीरे धीरे काम करती है। इसके अलावा योजना जो है एक प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन की तरह जो है प्लानिंग यहाँ पर काम करती है। जैसा कि हमने आगे बात की थी कि ये सभी जगह व्यापक है, और यह जो है एक मानसिक व्यायाम है, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज भी आप योजना को बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके दिमाग में कई बार कई चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, अलग अलग तरीके से वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसके कई अलग अलग तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं, और उन रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप कई चीज़ें और सोचते हो। मतलब कि ये एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है जो आप टाइम टाइम पे करते रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने आने वाली जो भी वर्क है उनके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आने वाली जो भी वर्क है उनका निर्धारण वहाँ पर करते हो। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो योजना या फिर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य को लेकर ही वो प्लानिंग या फिर नियोजन की बात हम वहाँ पर कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर उनकी उद्देश्यों की बात करें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या है यहाँ पर, तो देखिए आप सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो भी योजना हम बना रहे हैं वो मुख्य रूप से जो हम उद्देश्य या फिर जो भी प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो हमारा प्राइमरी फोकस यही होता है कि हम अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, और उसी के बेस पर हम आज की प्लानिंग यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा योजना जो है वो समन्वित प्रयास स्थापित करती है, प्लानिंग स्टैब्लिश कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, राइट।
इसके अलावा ये नियोजन जो है वो अनिश्चितता को कम करती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का प्रॉपरली प्लानिंग कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ें प्रॉपरली प्लानिंग कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बेफिक्र होंगे। आपको पता होगा कि चूंकि इस तरीके से आपने प्लानिंग की हुई है तो उसमें से इस तरीके से काम हो सकता है। एट ए टाइम अगर कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ होती हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना योजना के ही कोई काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप जो है अंधे रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ पर आप खाई में भी गिर सकते हैं और हो सकता है कि आप धोखे से आगे पहुँच भी जाएं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है। और जब आपके पास प्लानिंग या फिर योजना या फिर नियोजन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देते हैं और अपनी जो भी आगामी रिजल्ट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आसानी से आप वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें एक अंतिम जो महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाला है वो है नियोजन संगठनों को उनके वातावरण में परिवर्तन से निपटने के लिए एक साधन प्रदान करता है। राइट, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं, राइट, और हो सकता है कि एट ए टाइम कुछ ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, राइट, और हो सकता है कि एट ए टाइम कुछ ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन क्योंकि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है और आपको पता है कि जो काम आप आगे बढ़ा रहे हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आए, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर आसानी से अपनी संस्था के साथ एक तालमेल बैठा पाओगे, राइट, समन्वय कर पाओगे और आप आसानी से जो भी आपके लक्ष्य हैं या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हैं उनको लेकर आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से नियोजन की या फिर योजना के या फिर प्लानिंग के उद्देश्य थे जिनको हमने यहाँ पर चर्चा की हुई है। अब बढ़ते हैं योजना की प्रक्रिया में आने वाले कुछ बुनियादी कदमों की। मीन्स जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में या फिर व्यापार में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर अगर आप नियोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बेसिक पॉइंट होने चाहिए, क्या बुनियादी कदम होने चाहिए जो वहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए, योजना के लिए किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारी आवश्यकता को किस तरीके से पूर्ति कर रही है, राइट। इसके अलावा एस्टेब्लिश अ गोल और गोल डिफाइन करंट स्टेट, और एक लक्ष्य की स्थापना करें जिसमें कि वर्तमान स्थिति को परिभाषित किया जा सके। इसके अलावा लक्ष्य के लिए जो बाधाएं हैं उनको पहचानना पड़ेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजना या क्रियाओं का विकास करना पड़ेगा और योजना की प्रगति की निगरानी करनी पड़ेगी, और निगरानी जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ बेसिक से पॉइंट दिए गए हैं, मतलब कि जब भी आप किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप जब प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लक्ष्य या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो गोल है उसको पहचानना पड़ेगा कि क्या हमारी जो योजना बन रही है वो लक्ष्य तक पहुँचा पाएगी या फिर नहीं। दूसरा, इसमें यह भी देखना होगा कि जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं हो सकता है कि उससे पहले हमें उनको अलग अलग पार्ट में या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़े, जिससे कि हम प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अगले जो पड़ाव है उस पर बढ़ सकें। इसके अलावा लक्ष्य या फिर जो गोल है या जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उनको हमें वहां पर पहचानना पड़ेगा, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हम जो गोल आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर जिस गोल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कहीं वो पूरा होने में कोई बाधा तो नहीं है, और अगर बाधा है तो उनको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव कर सकते हैं या उनको जो है थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि वहाँ पर सबसे पहले एक प्लान डेवलप करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि जो भी हमारे द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, जिस तरीके से हम योजना पर काम कर रहे हैं वो बाकी में उस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं। मतलब कि जो योजना हमने बनाई है उसकी हमें सतत निगरानी करनी होगी, राइट। हमें मॉनिटर करना होगा अपनी प्रोग्रेस को, जो भी योजना हमने बनाई है उसकी हमें सतत निगरानी करनी होगी, राइट। हमें मॉनिटर करना होगा अपनी प्रोग्रेस को, जो भी योजना हमने बनाई हुई है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट होते हैं या फिर प्लानिंग के स्टेप होते हैं जो कि हम योजना के अंतर्गत देखते हैं। अब इसमें अगला जो हमारा पॉइंट है वो है योजना के सिद्धांत को लेके, मतलब कि जो भी प्रिंसिपल हैं किसी प्लानिंग के वो क्या क्या हो सकते हैं, और वो बेसिकली अलग अलग होते हैं। और जो भी हम उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे योजना की जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो हमारे कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम तैयार करें, हो सकता है हम यहाँ पर जब योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि हम किस चीज़ को प्राइमरी बेसिस पे लेके चल रहे हैं, हम किस चीज़ को प्रधानता पर रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो है हम यहाँ पर सिद्धांत कुछ बना सकते हैं।
इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किस परिसर के लिए बना रहे हैं, राइट। हो सकता है वो छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या योजना के सिद्धांत होंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्यों में योगदान का सिद्धांत, राइट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें कहा गया है कि योजना जो है वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रही है। मतलब कि कोई भी अगर संगठन है, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए कुछ नियोजन की बात कर रहे हैं या फिर योजना बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे उद्देश्य हैं उसमें योगदान का सिद्धांत ही वहाँ पर लागू होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद जो है वो योजना की प्रधानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। इसमें क्या है कि प्रबंधन के जो है अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें नियोजन की जो है वो क्या प्रधानता होनी चाहिए उसको यहाँ पर देखा जाता है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हम प्राइमरी बेसिस पर कौन सा काम लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये योजना तैयार करते हैं। इसके बाद होता है परिसर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि नियोजन जो है वो कुछ परिसर पर ही, स्कूल के लिए काम कर रही है, हो सकता है वो किसी शॉपिंग मॉल के लिए हो सकता है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हो। मतलब एक पर्टिकुलर परिसर के अंतर्गत जब आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो योजना जो है वो परिसर के सिद्धांत पर काम करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सीमित कारकों का सिद्धांत। मतलब कि जो हमारे फैक्टर्स वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं उनके बेसिस पर हम किस तरीके से योजना बनाते हैं। मतलब कि वैकल्पिक योजनाओं, रणनीतियों, नीतियों, प्रक्रियाओं और मानकों का विकास करते समय योजना को सीमित कारकों के ध्यान में रखकर जो है हम यहाँ पर अपनी योजना का उद्देश्य जो है समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करनी है। तो इस प्रकार की जो सिद्धांत होती है उसमें कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस फैक्टर को लेकर हम अपनी जो योजना है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है प्रतिबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। एक संगठन को भविष्य में संगठन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करती है, राइट। जब हम टोटली किसी संगठन के लिए ही वहां पर कुछ योजना बनाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक कमिटमेंट है, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर हमारी नहीं कहें, हम बोलें कि एक प्रबंधक जो है उसकी कमिटमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसी के लिए जो है वो कुछ योजनाओं को जो है वहाँ तैयार करेगा और उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से उन योजनाओं के माध्यम से वो संगठन के जो भी लक्ष्य हैं या फिर जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके। तो ये जो थे कुछ हमारे सिद्धांत थे योजनाओं के कि किस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारी प्रिंसिपल जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसके बेसिस पर हम किस तरीके से योजनाओं के जो प्रिंसिपल हैं सिद्धांत उनको तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी shailendra-academy.learnist.net ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी अलग अलग जो टेस्ट सीरीज हैं वो यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो आप जल्द से जल्द इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लें और जो भी टेस्ट सीरीज है उसको देना चालू कर दें। इसके अलावा भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं और यदि आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मेंस आंसर राइटिंग होती है, टेस्ट सीरीज का जो वैल्यूएशन होता है वो भी आप इजीली वहाँ पर कर पाते हैं। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं हैं इस टेलीग्राम चैनल की और इस वेबसाइट की। तो आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ अन्य विषय की जो सामान्य प्रबंधन के अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो भी पर्टिकुलर सामान्य प्रबंधन का कोर्स है उसको कंप्लीट किया जाए और जो भी आपके आगे की परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए सहायक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।